हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठी। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं बायो क्लास 12th का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? वाटर हाइसेंथ के बारे में डिस्कस किया था और भी क्या खत्म कर लिया था? सब एरियल स्टेम्स को खत्म कर लिया था। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? एरियल स्टेम को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एरियल स्टेम। सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन क्या होगा एरियल स्टेम का? नाम से ही क्लियर है ना, द स्टेम विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। जो स्टेम अबव क्या हो? ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट हो। तो आप क्या कह सकते हो कि द स्टेम, यहीं पे डेफिनेशन लिख लो कि द स्टेम विच इज प्रेजेंट above the ground, वो स्टेम जो क्या हो? ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट हो, उस स्टेम को आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम। जो बिलो थी उसे अंडरग्राउंड, जिसका पार्शियल पार्ट बिलो था, पार्शियल पार्ट अबव था, उसे एरियल सब एरियल स्टेम। बात समझ में आई? दूसरी चीज, एरियल स्टेम का बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लीजिए, बेस्ट एग्जांपल इसका है केन शुगर, या शुगर केन लिख सकते हो आप, या केन शुगर लिख लो, दैट इज केन शुगर। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है इसका केन शुगर। इनके केस में क्या होता? सपोज हमने एक केन शुगर ले रखा है, ये केन शुगर है, इसमें क्या होगा? और ये क्या है? ग्राउंड है। ये क्या है? दैट इज ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड है। और ये क्या है आपका? क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ये आपका केन शुगर एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या होंगे? नोड प्रेजेंट होंगे, इंटर नोड प्रेजेंट होगा। तो यहां पे बीच बीच में क्या पाया जा रहा है? ये आपका नोड पाया जा रहा है। ये क्या पाया जा रहा है? नोड। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या प्रेजेंट है? नोड प्रेजेंट है। इस और ये भी क्या है? आपका नोड है। और इन दोनों नोड के बीच जो स्पेस होगा, इसे आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। इसे आप क्या कहोगे? इंटरनोड कहोगे। बात समझ में आ गई? अब जो नोड होता है, इस नोड के ऊपर ये क्या पाया जाएगा? बर्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बर्ड पाया जाएगा। और ये स्केली लीव्स के थ्रू, ये कौन सी लीफ है? दैट इज स्केली लीव्स। स्केली लीव्स के थ्रू क्या होगा? कवर्ड होगा, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। आपने गन्ने में देखा भी होगा, नोड के पास छोटी छोटी आईज पाई जाती है। ठीक है, वही बर्ड होता है। ठीक है, अब जब यही मैच्योर हो जाएगा बर्ड, तो यहीं से ये क्या करेगा? लीफी शूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? लीफी सूट का फॉर्मेशन करेगा। यहीं से किसका फॉर्मेशन किया? लीफी सूट का फॉर्मेशन किया। इसे आपने क्या कह दिया तब? दैट इज लीफी सूट। किसका फॉर्मेशन किया? ये लीफी सूट का फॉर्मेशन किया। और बिलो के साइड, यहां नीचे के साइड क्या होगा? ये किसका फॉर्मेशन करेगा? दैट इज एडवेंटिशियस रूट। किसका फॉर्मेशन कर दिया? एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कर दिया। और ऊपर ये किसका फॉर्मेशन कर दिया? लीफी सूट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये लीफी सूट बन गया। ये क्या बन गया नीचे? एडवेंटिशियस रूट। अब ये आगे चल के क्या करेगा? न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देगा। यही किस में चेंज हो जाएगा? न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह एरियल स्टेम्स में क्या होता है? आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा होता है। हमने सब एरियल, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम सब खत्म कर लिया। नेक्स्ट हम बुलबिल्स को डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एरियल खत्म कर लिया था, आज क्या डिस्कस करते हैं? बुलबिल्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बुलबिल्स, फोर्थ कैटेगरी है। देखिए, सबसे पहली चीज बुलबिल्स के केस में होता क्या है? ये किस टाइप की स्टेम थी? हमने 4 स्टेम पढ़ा था। पहला अंडरग्राउंड, दूसरा सब एरियल, तीसरा एरियल और चौथा ये है आपका बुलबिल्स।
बुलबिल्स एक्चुअल में होता क्या है, पर इस टाइम नहीं है, ये एक्चुअल में मॉडिफिकेशन है बर्ड का, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहली चीज ले आप क्या लिख सकते हो कि बुलबिल्स क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड, दैट इज मॉडिफाइड बर्ड। ये क्या है, मॉडिफाइड बर्ड है। दूसरी चीज आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो, इसकी जो साइज होती है नॉर्मल बर्ड के कंपैरिजन में क्या होती है, लार्ज होती है। तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज अ लार्ज साइज बर्ड। ये क्या होता है, लार्ज साइज की बर्ड होती है। इसके साथ साथ अगर हम डिफाइन करें ये किसकी, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो फेवरेबल कंडीशन में ये किसकी तरह काम करता है, इट इज एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये किसकी तरह काम करता है, फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। मतलब इसके पास एबिलिटी होती है कि ये नए इंडिविजुअल को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये किसकी तरह होता है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। किसकी तरह होता है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है, रेस्ट स्टेज में होता है। मतलब ये किस फॉर्म में होगा, रेस्टिंग फॉर्म में होगा, रेस्टिंग स्टेज में होगा, ये कोई फंक्शन शो नहीं करेगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में ये किसकी तरह काम करेगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लिख लो, एग्जाम्पल ऑक्जेलिस, लिली, अगेव। इन सब में क्या होता है, ये आपका बुलबिल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगेव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इनमें जो इनके केस में जो बुलबिल्स या बर्ड होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, बर्ड फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लोरल बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरल बर्ड कहते हैं। तो बात समझ में आई कि अगेव के केस में बर्ड कहां प्रेजेंट होंगे, फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। इसीलिए इस बर्ड को हम क्या कहते हैं, फ्लोरल बर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं होता इनका। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई, ये आपका अगेव है, सॉरी अगेव की क्या है, बुलबिल्स है, या कह सकते हो कि बुलबिल्स ऑफ अगेव। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ये कोई खास चीज नहीं है, ये एक बर्ड का मॉडिफिकेशन है, लार्ज साइज बर्ड है, ठीक है। ये एक लार्ज साइज बर्ड है जिसे हम क्या कहेंगे, बुलबिल्स। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये क्या है, दिस इज बुलबिल्स ऑफ अगेव। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं।